अवतार 2 का टीजर ट्रेलर फाइनली 13 सालों के वेट के बाद रिलीज हो गया है। अवतार 1 2009 में रिलीज हुई थी और रिलीज होते ही इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस करके ये दुनिया की सबसे बड़ी हिट फिल्म हो गई। इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट $2.74 बिलियन की कमाई की। 9 सालों तक इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के रिकॉर्ड को किसी भी मूवी ने क्रॉस नहीं किया था। 2019 में टेम्पररीली एवेंजर्स एंड गेम ने अवतार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को क्रॉस किया था, पर बाद में अवतार को री रिलीज करके ये मूवी वापस दुनिया की सबसे बड़ी मूवी बन गई इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। 2009 में अवतार दुनिया की सबसे बड़ी हिट मूवी होने के बाद फैंस के बीच तुरंत इस मूवी के सीक्वल के डिस्कशन स्टार्ट हो गए और सरप्राइजिंगली मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरून और 20th सेंचुरी फॉक्स ने इस मूवी के बैक टू बैक 2 सीक्वल्स ईयर 2014 और ईयर 2015 के लिए अनाउंस कर दिए थे। बट अनफॉर्चुनेटली अवतार के सेकंड और थर्ड पार्ट को दिसंबर 2014 और दिसंबर 2015 से दिसंबर 2020 और दिसंबर 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। तो दुनिया की सबसे बड़ी हिट मूवी का सीक्वल बनाने के लिए इतना टाइम क्यों लगा, इसके 2 मेन रीजंस है। अवतार के सीक्वल को डिले होने में इसका एक रीजन था इसके CGI ग्राफिक्स। जेम्स कैमरून इज नोन टू मेक मूवीज दैट आर वे अहेड ऑफ देयर टाइम। जब 2009 में अवतार रिलीज हुई थी तो वॉचिंग दैट फिल्म वाज सच एन एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस टू द ऑडियंस, क्योंकि 2009 में 3D मूवीज बहुत ही कम होती थी और ये मूवी 3D होने के साथ साथ इस मूवी ने मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फिल्म मेकिंग की बाउंड्रीज को कंप्लीटली पुश किया था। तो अवतार के सीक्वल के लिए जेम्स कैमरून ऐसे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कंसेप्ट चाहते थे। उन्हें ऑडियंसेस को मूवी में ऐसा कुछ दिखाना था जो उन्होंने पहले कभी ना देखा हो। इनिशियली उन्होंने अवतार 2 को एक हायर फ्रेम रेट पे शूट करने का प्लान किया था, पर बाद में उन्होंने ये प्लान स्क्रैप कर दिया और बाद में इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरून इस मूवी को ऐसी 3D मूवी बनाना चाहते थे कि लोग थिएटर में बिना 3D ग्लासेस पहने इस मूवी को 3D में देख पाए। पर उन्हें बाद में ये रियलाइज हुआ कि अभी ये टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं है जितने इस मूवी के लिए रिक्वायर्ड थी, इसलिए उन्होंने बाद में ये प्लान भी स्क्रैप कर दिया। फाइनली जेम्स कैमरून ने इस मूवी को एक यूनिक थिएटर एक्सपीरियंस बनाने के लिए इस मूवी को अंडर वाटर शूट करने का प्लान बनाया। जेम्स कैमरून रियली वांटेड टू गेट द अंडर वाटर CGI शॉट्स राइट, तो उन्होंने मूवी को अंडर वाटर शूट करने के लिए अंडर वाटर मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का यूज इंट्रोड्यूस किया, जो एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही टीडियस टास्क है। बाय टेकिंग अ look at Avatar's new teaser trailer, the CGI definitely looks more promising and also gives a hope of the film being a visual spectacle. Kate Winslet, who plays a character in this film, said in an interview that she learned to free dive and hold her breath underwater for 7 minutes straight. चलो ये तो हो गई CGI की बात। The next reason for delay of Avatar 2 was its story writing process. 2009 में अवतार दुनिया की सबसे बड़ी हिट मूवी होने के बाद इस मूवी के राइटर डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने तुरंत इस मूवी के सीक्वल की राइटिंग प्रोसेस चालू कर दी। पर जैसे जैसे वो अवतार 2 की स्क्रिप्ट लिखने लगे उनको ये रियलाइज हुआ कि इस स्टोरी में बहुत आगे तक बढ़ने की पोटेंशियल है। उनको रियलाइज हुआ कि इसके 1 या 2 नहीं बल्कि 4 और सीक्वल्स बन सकते हैं। तो बस उन्होंने तुरंत प्लान बना लिया 4 सीक्वल्स बनाने का। और जेम्स कैमरून ये चाहते थे कि इन चारों मूवीज की स्क्रिप्ट मूवी के प्री प्रोडक्शन से पहले ही लिख के खत्म हो जाए, क्योंकि अगर मूवी की स्क्रिप्ट ही अच्छी ना हो तो मूवी अच्छे बनने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। एग्जैक्ट सेम केस पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के सेकंड और थर्ड सीक्वल के साथ हुई थी। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की फर्स्ट फिल्म बहुत ही बड़ी हिट थी, इसलिए मूवी के मेकर्स ने तुरंत सेकंड और थर्ड फिल्म की शूटिंग बैक टू बैक कंप्लीट कर दी। उन्होंने ये शूट कंप्लीट करने के लिए इसके स्क्रिप्ट्स भी बहुत रश में लिख दिए थे, जिसकी वजह से ये दोनों भी सीक्वल्स पहली फिल्म के कंपैरिजन में बहुत ही नॉर्मल से थे। और ऐसी केसेस की वजह से जेम्स कैमरून और उनकी टीम ने इन चारों भी फिल्म्स की स्क्रिप्ट्स बहुत ज्यादा टाइम लेकर 4 साल में कंप्लीट कर दी। तो ये थे वो 2 रीजंस जिसकी वजह से अवतार 2 बहुत ही टाइम से डिले हो रही थी। जेम्स कैमरून ने बैक टू बैक ऑलरेडी अवतार 2 के साथ अवतार 3 की भी शूटिंग कंप्लीट कर दी है। अवतार 2 might probably release this year in December and Avatar 3 might release in December 2024. और अगर ये दोनों सीक्वल्स हिट होते हैं, then only James Cameron is planning on shooting the 4th and the 5th sequel of Avatar, which may release in December of 2026 and in December of 2028 respectively. Reportedly, इन चारों भी सीक्वल्स का टोटल बजट है $1 billion, which convert to 7,500 crore Indian rupees. अगर जेम्स कैमरून के अलावा इस मूवी के डायरेक्टर कोई और होते तो 20th सेंचुरी फॉक्स के एग्जीक्यूटिव्स थोड़े स्केप्टिकल होते इस मूवी के मेकिंग को इतना ज्यादा टाइम अलॉट करने के लिए। बट जस्ट बिकॉज इट वाज जेम्स कैमरून, द स्टूडियो हेड्स वर वेरी पेशेंट विद द मेकिंग ऑफ अवतार 2, क्योंकि जेम्स कैमरून ने आज तक जितनी भी मूवीज डायरेक्ट की है उन सभी मूवीज का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $6 बिलियन का है, which almost converts to 46,000 crore Indian rupees. जेम्स कैमरून दुनिया के उन फ्यू डायरेक्टर्स में से है हुआ कंसिस्टेंटली बोथ क्रिटिकली एंड कमर्शियली अक्लेम्ड। अवतार का सीक्वल ऑलमोस्ट 13 सालों के बाद आ रहा है,
क्या ये मूवी अवतार की जितनी हिट होगी ये इस मूवी का फेट ही डिसाइड कर सकता है, क्योंकि 13 सालों की गैप की वजह से इस सीक्वल की क्रेज लोगों के बीच डेफिनेटली कम हुई है। बट वन कैन ऑलवेज हैव फेथ इन दिस मूवी जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ जेम्स कैमरन हु गेव अस बोथ टाइटैनिक एंड अवतार। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जेम्स कैमरून ये चाहते थे कि इन चारों भी मूवीज की स्क्रिप्ट मूवी के प्री प्रोडक्शन से पहले लिख के खत्म हो जाए। वो